पी रहे हैं हम चाय बनी है, यहाँ रुके हम रास्ते में। अभी पहुँचेंगे हम अयोध्या। जो मैं तो मीठी इसमें ले लो, कम पी दो तो अम्माइयो दे दो, नहीं तो आइयो तुम आई तो बहुत ज़्यादा चाय पी कोई बात ना, चलो सब सही है। जैसी बागी मोई जैसी मिलेगी तो मीठी मीठी की चाय पक्का पी दिला दो। बोले कहां रहे नहीं जी फेल है गई है भाई, वहाँ पहुँचना है अयोध्या। छेन के हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम। तो हम अयोध्या पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं हम सरजू में स्नान करने। ये सरजू नदी है यहाँ पे। अभी सुबह के बजे 4, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा है। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, जितना हमें दर्शन होंगे उतने हम आपको दिखाएंगे। ये पेड़ों पे ऐसी लाइट हुई है, बिल्कुल सरजू के पास पहुंच गए हम। ये चाची जी ज़्यादा भीतर मत जाइए ना। अम्मा है, बुआ, मम्मी, सभी लोग सरजू नदी में स्नान कर रहे हैं। तो सभी लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या के बाद फिर इलाहाबाद जाएंगे, बनारस, उसके बाद घर जाएंगे। तो ये दोनों बुआ हैं, जो मम्मी की बचपन की सहेली हैं। हमारे घर के जस्ट सामने ही घर है बुआ का। वैसे ये पनवारी में रहती हैं। तो सरजू नदी में सभी लोग स्नान करने के बाद फिर निकलेंगे इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद, बनारस घूम के उसके बाद पहुंचेंगे घर। और दिब्बू को बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पापा की। मुझे भी बहुत याद आ रही है। पापा की याद आ रही है, आ रही है। तो पापा गए तो छोड़ के, क्यों आ रहे हैं? तो छोड़ के गए पापा, अब ना आ रहे पापा, अब ना आ रहे पापा, गए ना आ रहे। बुला ले पापा, गए पापा छोड़ के। दिब्बू के पापा दिब्बू छोड़ के गए, अब ना आ रहे, ना आ रहे। पापा, पापा बोलियो, पापा आवाज तो दे, बोल जाएंगे, बोलियो बेटी, न्यू पापा। दिब्बू दिब्बू दे आवाज। पापभ्यो मुच्यते न संशय। इस विस्तृत तीर्थ दधीचि पुण्य की कथा को जो प्राणी श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा 52 पुराण में दिया। यहाँ पर महर्षि दधीचि अपनी धर्म पत्नी माता सुवर्चा को लेकर के तपस्या करने के लिए पधारे। तप करना प्रारंभ किया कि एक समय त्वष्टा ऋषि के द्वारा हवन कुंड के अंदर गलत मंत्र उच्चारण की आहुतियां प्रदान की गई। परिणामतः एक वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्तासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये वृत्तासुर दैत्य समस्त देवताओं से युद्ध करने लगा। जब युद्ध में देवतागण जीते नहीं, तब ब्रह्मा जी की शरण में गए और इसकी मृत्यु का उपाय पूछे। तो ब्रह्मा ने कहा, सुनो इंद्र, इस समय महर्षि दधीचि जो अथर्व के पुत्र हैं, जो अथर्ववेद के प्रणेता उनके पिता हैं, उनकी अस्थियों में भगवान शिव उनके गुरु हैं, वज्र की शक्ति समाई हुई है और वज्र से वृत्तासुर दैत्य की मृत्यु होनी है, जिसके कारण समस्त देवता और स्वयं इंद्र यहाँ आकर के दधीच के शरीर का दान मांगा। इन्होंने कहा, दान दूंगा, पर मेरा संकल्प है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करूं। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण जा करके आकाश, पाताल और मृत लोक समस्त तीर्थों को यही आवाहन करके लाए और इसी भूमि पर बिठाकर अभिषेक हुआ। जब सब जल आपस में मिल गए, मिक्सचर हुए, तब ये पवित्र कुंड स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। निश्चित माने मिला हुआ मिक्सचर पर इसका उपनाम दधीचि कुंड कहलाया। ऋग्वेदिक पुराण में लिखा है कि अगर इस काया से
जानने अनजान में कोई पाप हो जाए, इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो नाग शंकर जी को मिला, त्रेता युग में सीता स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु ने लेकर के राम अवतार में अधर्मी रावण का वध किया, वज्र इंद्र ने लिया, वृत्तासुर मारा गया। जब दधीच की पूर्ण आत्मा निकली तो भगवान विष्णु ने हृदय में लिया। वही विष्णु चरण यहाँ है जो सृष्टि में 3 जगह, पहला बिहार के गया जी में है, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण में। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है इनका पूरा वर्णन। जो प्राणी यहाँ तीर्थ का जल ला करके विष्णु चरण में डाल देते हैं तो उनके पितरों का पितृ दोष नष्ट हो जाता है, जीवन सुखमय व्यतीत होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ वन्य तीर्थ में जाओगे 1 पुण्य प्रदान होगा, यहाँ मार्जन और दर्शन करने से तीनों लोगों के तीर्थ का पुण्य प्रदान होता है। अच्छा आवे भगवान ने दिया हो तो करिएगा, न कोई जबरदस्ती नहीं। प्रेम से बोले दधीच भगवान। यहाँ की पूरी कथा इस चैनल पर मिलेगी। अभी आगने वाली नागौर में कथा है। मैं भारत देश का पहला वक्ता हूँ जो दधीच कथा करता हूँ। जैसे आप भागवत सुनते हैं, आपके फेसबुक पर लाइव आरती मिलती है रोज। पहले तीर्थ का प्रणाम करें, बाद में पहले तीर्थ में जाए हम।